अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और बस आज पक रहा है मेरे किचन में कड़ी। मौसम क्योंकि बहुत अच्छा था तो मैंने कहा चलो कड़ी बना लूँ। और बहुत दिन से मेरी कोई वीडियो इस वजह से नहीं आई क्योंकि मेरे एक तो लैपटॉप का हुआ था फ़ैन ख़राब, जिसकी वजह से हम लोग ज़रा वेट कर रहे थे क्योंकि कोरोना की वजह से मार्केट्स जो हैं वो बंद होती हैं वीकेंड्स पे। तो वो उस वजह से बीच में ज़रा गैप आ गया, तो वो पहले समझ नहीं आ रहा था उसको हुआ क्या है। तो फिर उसके बाद जब ज़रा सही हुई तो फिर ये है कि मार्केट्स खुली तो फिर राहील फ़ैन लेकर आए तो फिर उन्होंने लगाया, तो अब शुक्र है कि ठीक हुआ। तो मैंने कहा सबसे पहले वीडियो डाल दूँ। तो बहुत दिन हो गए थे नहीं आई। बीच में मेरी ज़रा थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी। 3-4 दिन मुझे बहुत स्वेयर माइग्रेन हुआ था, तो उसकी वजह से जो है ना मैं बिल्कुल, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं कोई काम करूं। तो वो माइग्रेन बेसिकली इस वजह से, मुझे वैसे माइग्रेन का इशू है, मगर मुझे माइग्रेन इस वजह से हुआ था क्योंकि जो पारसा है ना उसकी रूटीन बहुत ख़राब हुई थी। तो वो सुबह उठ जाती थी 6 बजे और मैं सोती रात को देर से थी अपने काम वगैरह की वजह से, वीडियोस की वजह से। तो वो फिर उठ जाती थी, तो ये मेरी जो नींद डिस्टर्ब हुई थी ना बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से फिर मुझे माइग्रेन हो गया। तो वो बस जाते जाते ही फिर जाता है, तो उसने ज़रा टाइम लगा दिया। तो बस उन दिनों में मैं बिल्कुल नहीं कर रही थी वीडियोस वगैरह, और बस इसी वजह से बीच में एक और भी मिसहैप हो गया था बीच में, वो भी मैं भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने कड़ी के लिए कर लिया था प्याज काट के, वो फ्राई कर लिया था। उसमें टमाटर काट के डाल लिए थे, वो भी फ्राई करके। तो उसको पहले ठंडा होने दिया था। जब वो ठंडा हो गया था तो फिर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। इसको ग्राइंड करने के बाद मैंने इसको डाल दिया था मसाले में, और इसका बाकी भी जो लेफ़्ट ओवर उसमें था वो भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के तो उसमें डाल दिया था। इसके बीच में मैंने नमक डाल दिया था 1 चम्मच, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी थी, और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली थी हल्दी, और बस इसको मिक्स कर लिया था। और बस ये जो है इसको मैंने रख दिया था पकने के लिए कि इसका थोड़ा सा ऑयल निकल आए, ये अच्छी तरह पक जाए। तो दूसरा मैंने ये किया था कि उसी ग्राइंडर में मैंने डाल दिया था दही, और जितनी जितनी क्वांटिटी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। इसमें 4 to 5 टेबल स्पून के करीब मैंने डाल दिया था बेसन, और बस इसको अब मैं कर लूँगी अच्छी तरह से ग्राइंड। और जब ये मसाला पक जाएगा तो बस इसके अंदर मैं ये डाल दूँगी। और कड़ी तो आपको पता है कि ये बेसिक स्टेप्स हैं, बस ये करने पड़ते हैं। उसके बाद कड़ी पकती रहती है, पकती रहती है। मैं कहती हूँ मेरी ज़बान में जो है पागलों की तरह पकती रहती है, पकती रहती है। तो इसने जो है ना पकते रहना होता है। तो वो ये है कि पानी डाल के आप रख दें, और जब पानी कम हो आप देख लें, अभी भी अगर आपको कच्ची लग रही है और पानी डालें और पकने के लिए रख दें। तो ये लेती है तकरीबन, मेरे तो ख्याल से लेती है, अच्छी कड़ी पकने में टाइम लेती है 4 आवर्स तो लेती है मैक्सिमम। तो ये है कि मैंने भी उठते साथ ही पहले कड़ी रख दी थी पकने के लिए। उसके बाद मैंने थोड़े से कपड़े धोने थे, तो कपड़े धोए। उसके बाद ज़रा घर के कुछ काम वगैरह थे वो करने थे, वो किए। तो बस इसी दौरान मेरी कड़ी भी जो है वो पकती जा रही थी। और ये बस मैंने इधर इसमें पानी डाल के तो रख दिया है। और अब जो है ना क्या कहते हैं, बस मैं बाकी के काम कर लूँगी तब तक अपने ख़त्म। तो ये साथ साथ जो है मैं क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ अपनी किचन की, साथ साथ मैं क्लीनिंग करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है गंदा किचन, तो मैं साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। तो बस अब इसके बाद मैं थोड़ा सा करूँगी काम, तो फिर मैं आपसे बाकी की फिर रेसिपी अभी करती हूँ इसके बाद शेयर। यहाँ पे ये देखिए, ये जो एक छोटा सा बच्चा है ना, मैं शावर लेकर आई बाहर तो ये उठ गई हुई थी, और ये अपनी कॉट से ना जाकर बेड पे बैठ गई थी। और वहाँ पे ना ये अपना एक कवर है, वो उसके साइड पे ना बॉल्स वाली लेस लगी हुई है, उसके साथ ही खेलती रहती है। उसको हाथ में पकड़ती है, उसको ऐसे गोल गोल घुमाती है, वो इसको पसंद है। वो पकड़ के इसने सोना भी है, वो फेवरेट कपड़ा है पारसा का। तो वो उठा के वो भी ले गई थी उधर, और ये जो भालू है अपना वो भी ले गई थी उधर। और इसका नाम है, भालू का नाम है बेबी। इसको पारसा ने अपने सब टेडी बियर्स का नाम रखा हुआ है बेबी। हर तरह के भालू, सॉफ्ट टॉयज़, वो सब बेबीज़ हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये अपना ही खेलने में मसरूफ़ थी। इसको नहीं पता चला कि मामा आ गई हैं या मेरी वीडियो बना रही हैं, ये अपने ही बस लगी हुई थी खेलने में। तो मैं इसकी चुप करके वीडियो बना रही थी कि कर क्या रही है। तो बस इसके बाद जो है ना क्या कहते हैं, मैंने करना था, बेडशीट बिछानी थी, पिलो पे कवर्स चढ़ाने थे, तो बस मैं उसमें लग गई थी।
मैंने कहा ये पहले कर लूँ, कमरा सेट कर लूँ और तो फिर जो है ना बाहर जाकर कड़ी को भी देखती हूँ। कड़ी बस पक रही थी, उसको बीच में मैंने चम्मच बस फेर आती थी और वो उसी तरह ही पकती जा रही थी। तो बस बीच में फिर मैं शावर लेने चली गई कपड़े धो के। तो कपड़े धोए हुए थे इसलिए बेडशीट वगैरह भी चेंज की हुई थी। तो फिर मैंने कहा था ये बाद में चढ़ा लूँगी जब पारसा सो के उठेगी, क्योंकि फिर वहाँ कमरे में शोर होता है। तो फिर पारसा की नींद जो है ना वो बहुत कच्ची है। उसका ये हाल है कि अगर आपने अलमारी खोली है तो पारसा उठ के बैठ जाएगी अलमारी की आवाज़ से। तो मैं तो अक्सर सर्दियों में ये करती थी, क्योंकि सर्दियों में तो आपको पता है कि ना फ़ैन ऑन होते हैं, ना कूलर्स वगैरह कुछ भी नहीं चल रहे होते। तो मैं ये करती थी कि सर्दियों में तो बिल्कुल इस तरह, जैसे रात को खोली है कोई अलमारी, उसका डोर खोला है तो मैं उसको थोड़ा सा खुला ही छोड़ देती थी। फिर सुबह उठ के बंद करती थी सारे, क्योंकि पारसा जो है ना बंद करने की आवाज़ से, खोलने की आवाज़ से भी उठ जाती है। इसकी नींद बहुत कच्ची है और मेरी नींद भी बहुत कच्ची है। तो इसकी जो ये है ना आदत वो मेरे पे गई है। मेरी भी नींद बहुत कच्ची है। कोई हल्का सा दरवाज़ा खोल दे या कोई ज़ोर से अलमारी बंद कर दे या कुछ खड़क की आवाज़ हो कमरे में तो मैं फ़ौरन उठ जाती हूँ कि कौन है। मेरी नींद भी बहुत कच्ची है। और इस मामले में राहील की नींद बहुत अच्छी है। वो बहुत गहरी नींद सोते हैं और माशाल्लाह उनको लाइट ना भी हो तो भी वो आराम सुकून से सोए रहते हैं। गर्मी उनको लगती है लेकिन वो सोए रहते हैं, क्योंकि उनकी नींद माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो मैं तो कहती हूँ गॉड गिफ्टेड होते हैं ऐसे लोग जो गर्मी को महसूस नहीं करते और उनको उसमें भी नींद आ जाती है। और मेरा और पारसा का तो बुरा हाल हो जाता है, जैसे ही लाइट जाती है, गर्मी होती है तो हम तो बस पागल से हो जाते हैं दोनों। तो पारसा भी रोती ही रहती है और मैं ख़ुद चिढ़ जाती हूँ कि यार कितनी देर से लाइट गई हुई है। अगर कोई लॉन्ग टर्म लाइट गई हुई हो, मतलब 2-3 आवर्स हो गए हों, 4 आवर्स हो गए हों। हमारी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा लाइटें जा रही थी कि हमारी अक्सर ये होता था कि सारी सारी रात भी लाइट नहीं होती थी। तो पारसा इतनी चिढ़ जाती थी, इतना रोती थी कि इन द एंड राहील कहते थे कि यार इसको उठाओ, तो जो है ना इसकी नानों की तरफ चले जाते हैं ताकि उधर जाके सो जाए। क्योंकि हम बड़ों का तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन पारसा का जो है ना वो बहुत इशू होता है कि पारसा जो है ना उसको बहुत होता है कि बिल्कुल वो नहीं सोती, पंखा ना चल रहा हो या बिल्कुल गर्मी हो वो नहीं सोती। तो नानों के घर जाने का भी यही इशू है कि नानों के घर जाकर भी पारसा नहीं सोती है। पारसा ने कहीं पे भी नहीं सोना जाकर। ये मेरे लिए एक बहुत जो है ना मतलब टेंशन वाली बात है कि पारसा ने कहीं नहीं सोना और माँ के बग़ैर कहीं नहीं रहना। ये बहुत तंग करती है। अगर मैंने कभी बाज़ार जाना हो किसी काम के लिए तो मैं इसको अम्मी की तरफ छोड़ जाऊँ तो पारसा पीछे से इतना तंग करेगी उनको। तो जो है ना वो बल्कि अब कहती हैं कि अब पारसा नहीं रहती तुम्हारे बग़ैर, मेरी अम्मी कहती हैं ना, क्योंकि पारसा पता नहीं अब इसकी वो है, क्योंकि सारा दिन मेरे साथ होती है तो वो बस कहती है कि माँ 2 सेकंड के लिए भी कहीं ना जाए। तो वो इसका ये हाल है। तो मैं फिर ये कहती हूँ कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। कभी मजबूरी होती है कि आप बच्चों को जो है ना छोड़ जाते हो घर। अगर पीछे से आप लोगों को शोर आ रहा हो तो ये राहील जो है ना बैठे हुए मोबाइल पे कुछ वीडियोस देख रहे हैं, उसका शोर हो सकता है अगर आप लोगों को आए तो ये है कि बस मैं ये काम कर रही थी तो मैंने कहा बेडशीट वगैरह बिछा लूँ। तो वो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि ये पारसा का जो है ना बहुत बड़ा वो हो गया। और अच्छा अक्सर ये भी करती है कि इसको मैं कहूँ कि पारसा आओ बेड पे सो जाओ हमारे साथ, तो पारसा ना कॉट पे अपनी चली जाती है कि मैंने इधर ही सोना है। उसको अपनी कॉट के अलावा बेड पे भी नहीं सोना और उसने कहीं जाकर नहीं सोना। इवन कि अगर मैं अम्मी की तरफ सारा दिन के लिए भी अब मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि पारसा जाकर सोती ही नहीं है, तंग इतना करती है। तो उसको अपनी कॉट की आदत है, उसने इधर ही सोना होता है। तो मैं इसलिए अगर शाम को भी अम्मी की तरफ जाऊँ या इस तरह, तो अगर पारसा ने सोना है तो पारसा इतना रोएगी लेकिन सोएगी नहीं। चल चल के मैं इसको सुलाऊँगी तो हद मतलब 15-20 मिनट सो जाएगी। ये इसकी आदत हो गई है कि कहीं पे भी नहीं सोती। तो मुझे ज़रा ये थोड़ी सी ना डिफ़िकल्ट लगती है आदत के, मतलब कभी होता है कभी मैं बीमार हो जाऊँ या कुछ हो जाए तो ये है कि मैं मतलब अभी मुझे स्वेयर माइग्रेन था पिछले दिनों, मेरी इतनी बुरी कंडीशन थी और पारसा बिल्कुल भी नहीं मतलब वो टिकती नहीं है मेरे बगैर। तो मुझे इस तरह नहीं कि मैं किसी के पास इसको छोड़ दूँ तो ये रह ले तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, बिल्कुल मुझे तो अरसा ही हो गया इस तरह ना रेस्ट किए हुए। लेकिन फिर ये है कि अल्लाह का शुक्र है राहील मेरी हेल्प करते हैं इस चीज़ के मामले में और वो ज़रा पारसा को देख लेते हैं। तो मैं फिर जाकर लेट जाती हूँ इस तरह। हालांकि आती है बीच में मामा ये कि ये राइम लगा दो, ऐसे कर दो, वो उसने हर काम माँ से करवाने हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, थोड़ा बहुत कर देती हूँ। बाकी ये है कि राहील अल्लाह का शुक्र है संभाल लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो बस यहाँ पर ये है कि मैंने कड़ी बिल्कुल पक गई हुई थी, तो बस उसके अंदर जो है ना अब ये मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया था, बेसन के अंदर नमक डालकर और पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी थी
और मैंने प्याज पहले ही कट करके रख दिए थे साइड पे, और हरी मिर्चें भी कट करके रख दी थी साइड पे। तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था साबुत धनिया, उसको हाथ से ऐसे प्रेस करके तो मैंने वो भी डाल दिया था उसमें। और ये मैं यहाँ पे बना रही थी पकौड़ों का बैटर। तो बस इसको मैंने इस तरह जो है ना पानी डाल के बीच में बस मिक्स कर लिया था। और जब ये इसकी बन गई थी, बैटर इसका तैयार हो गया था, तो बस इसके अंदर मैंने प्याज और वो डाल के तो बस इसके फटाफट से पकोड़े बना लिए थे। और राहील जो है वो ऑफ़िस से भी देर से आए थे, अभी तक नहीं आए हुए थे ऑफ़िस से। तो बस पार साहब बीच में बस बाहर अपनी राइम्स वगैरह देख रही थी या कुछ खेलती है वो। और राइम्स उस तरह भी नहीं देखती, बस ऐसे देखती रहती है और जो है ना बस छोड़ देती है, ज़्यादा नहीं देखती है। और इधर मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊं जो मैं रह गई बतानी कि राहील का जो मोबाइल है वो चोरी हो गया, फ़ोन उनका ना। और चोरी कहाँ से हुआ ये मैंने आप लोगों से ज़रूर डिस्कस करना था, वो इस वजह से ताकि आप लोग भी इस चीज़ को से ज़रा थोड़ा सा ना होशियार रहें कि राहील का मोबाइल चोरी हुआ बैंक में। राहील गए हुए थे हमारे घर का रेंट भिजवाने के लिए ओनर को। तो वहाँ पर इन्होंने डेस्क के ऊपर अपना मोबाइल रखा, तो वहाँ से कोई बूढ़े आदमी थे, वो राहील का मोबाइल उठा कर ले गए। और वो बूढ़े आदमी थे, ये कैसे पता चला, ये ऐसे पता चला कि जब मोबाइल नहीं मिला तो राहील ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बंदा बाहर जा रहा था। तो उनको वैसे ही शक हुआ उसके ऊपर कि इसने तो नहीं उठाया। तो बाद में जब उन्होंने बैंक वालों से कहा कि आप फुटेज निकालें, देखें मेरा मोबाइल कहाँ है, कहीं गिरा ना हो या वो, तो जब निकाली तो वही बंदा लेके गया था बाहर मोबाइल। तो ये लोग पीछे भी गए उसके, मगर वो बंदा नहीं पकड़ा गया। तो ये है कि मोबाइल पर राहील ने ब्लॉक करवा दिया अपना, और सिम जो है वो उसी टाइम नहीं निकलवा ली थी। तो ये है कि फिर उसके बाद 2-3 दिन तो इस वजह से भी मैं बहुत मसरूफ़ थी, क्योंकि मेरा मोबाइल राहील के पास था, क्योंकि उनका ज़ाहिर है ऑफ़िस का काम था, तो ऑफ़िस के काम के लिए मोबाइल तो चाहिए होता है। तो ये है कि सिम तो उन्होंने उसी दिन ही ऑन कर ली थी, मगर मोबाइल उनका नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरे मोबाइल को वो यूज़ कर रहे थे। तो फिर ये हुआ, और उसके बाद ये फिर राहील ने ऑनलाइन ऑर्डर दिया। तो मोबाइल तो शुक्र है अल्लाह का कि आ गया इनका। लेकिन ये है कि मतलब मैं आप लोगों को इस चीज़ का ज़रूर बताऊं कि बैंक में जाते हैं वहाँ पे भी आपका मोबाइल फ़ोन सेफ़ नहीं है, आप निकाल के डेस्क पे ना रखें, कहीं पे भी ना रखें, क्योंकि किसी इंसान का कोई पता नहीं होता, किसी की नेचर का, किसी की नीयत का कोई इल्म नहीं होता आपको। तो आपकी अपनी चीज़ है, इसकी बस खुद ही हिफाजत करें, बस कहीं पर भी इसको ना छोड़ें। तो ये था कि खैर वो रही वो तो मोबाइल उसके भी बेचारे के काम नहीं आया, क्योंकि राहील ने वो पीटीए में फ़ोन करके तो उसको वो ब्लॉक करवा दिया था मैसेज करके। तो वो जब भी ऑन होगा तो वो उस बेचारे के भी काम तो नहीं आएगा। लेकिन ये है कि फिर भी आप लोग सब जो हैं अपनी चीज़ों की हिफाजत करें। तो ये है कि बस, और यहाँ पे जो है मेरे पकोड़े हो गए थे तैयार, और साथ साथ मैं कढ़ी में डाली जा रही थी। और बस राहील भी आने ही वाले थे, तो फिर मैंने कहा वो आए तो फिर मैं रोटी उतारूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है ना तड़के के लिए ज़ीरा डाल दिया था, और जो साबुत गोल मिर्च होती है वो डाल दी थी। और बस इसका मैं तड़का लगा दूँगी। बीच में मैंने इधर थोड़ा सा डाला था कड़ी पाउडर, और करी पाउडर को कुछ लोग सालन मसाला भी कहते हैं, और वैसे हम तो करी पाउडर ही कहते हैं। और हम सऊदीया में भी यही इस्तेमाल करते थे, और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और मेरी मदर भी यही यूज़ करती हैं। तो इसका इतना अच्छा बीच में टेस्ट आता है किसी भी तड़के में। तो ये देखें जी, मज़ेदार से कड़ी हमारी तैयार हो गई है। तो चलिए इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ मुलाकात, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।